शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत क्वेश्चन नंबर 1 है टेबुलर एंड बिल्डर फॉर्म। मतलब राइट करना है इस क्वेश्चन को टेबुलर और बिल्डर फॉर्म में। जैसे ये इंग्लिश में दिए हो तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सही है, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। और अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो लिखा हुआ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने बताया था क्या होते हैं, जो प्लस माइनस वाले हों, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखें तो वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं और ये नेचुरल नंबर ही होते हैं। ये नेचुरल नंबर ही होता है 1 2 3 4। अब वो कह रहे हैं कि पहले तो सेट को आप नाम दोगे, ए का, बी का, सी का, अल्फाबेटिक नाम देते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े 3 4 5 और लेस देन 6, 6 से छोटे, 6 शामिल नहीं होगा, 2 से बड़े और 6 से छोटे, ये आपके पास नंबर आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये आपकी कहलाएगी टेबुलर फॉर्म। इसके बाद है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म ये मैथ की लैंग्वेज होती है। इसको हम इस तरह करते हैं, x such that x belong to नेचुरल नंबर या बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं और नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो z के ऊपर पॉजिटिव लगाएंगे। तो x मतलब ये नंबर, ऐसे नंबर हैं जो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद ये उल्टा a लगा के सर निशान बनाएंगे। इसका मतलब होता है कि फॉर ऑल, मतलब इस x की तमाम वैल्यू 2 से बड़ी है और 6 से छोटी है। इसकी तमाम वैल्यू 2 से बड़ी है और 6 से छोटी है, ये आपके पास होगी बिल्डर फॉर्म। इसी तरह अब ये है, तो पहले हम इस पर टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। टेबुलर के लिए हम इसको नाम दे दिए ए का, आप बी का भी नाम दे सकते हैं। ए दिया दे दें, बी सी कोई भी नाम दे सकते। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20, पॉजिटिव इंटीजर लेकिन 20 से छोटे, दैट आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड हो सके। जैसे 0 किसी से भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 1 से शुरू होते हैं। तो इसलिए पहले 5 आएगा जो 5 से डिवाइड होता है, 10 आएगा, 15 आएगा, आगे 20 है लेकिन 20 से छोटे लिखना है। तो ये आपके पास हो गया टेबुलर फॉर्म। इसके बाद आ गया बिल्डर फॉर्म। तो उसको कैसे लिखेंगे? वैसे ही x such that x belong to positive integers for all। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर ये कैप भी बना सकते हैं। ठीक है, या तो ये या तो ये। और x की तमाम वैल्यू जो 20 से छोटी है, x इज लेस देन 20 और आगे डिविजिबल, ये आगे बताना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 5। तो ये आपके पास होगी बिल्डर फॉर्म। इसके बाद आ गया है पहले टेबुलर को सी का नाम दे देते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12, 4 और 12 के दरमियान के नंबर लिखने हैं। मतलब 5 6 7 8 9 10। तो ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर है। और 11। तो ये होगी टेबुलर फॉर्म। इसके बाद आ गया बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखेंगे? x such that x belong to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करेंगे। फॉर ऑल x की वैल्यू 4 से बड़ी है और 12 से छोटी है। 4 से बड़ी है, 12 से छोटी है। अगर यहाँ आप 5 लिखते हो और इधर 11 लिखते हो तो फिर इधर नीचे लाइन भी लगानी पड़ेगी ताकि वो इसके अंदर शामिल होगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और 11, मतलब x की वैल्यू 5 और 11 के दरमियान है तो ये भी लाइन लगानी पड़ेगी। इसका मतलब 5 भी इसके अंदर शामिल है। और अगर लाइन नहीं लगाओगे तो 4 और 12 लिखोगे, मतलब इनके दरमियान की वैल्यू 4 और 12 इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये थी टेबुलर और बिल्डर।
डी पार्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। पहले बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, इसको डी का नाम दे दिया आपने। तो पहले 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर लिखते हैं। प्राइम नंबर मैंने बताया था कि जो अपने टेबल में आता है 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये पहले 6 प्राइम नंबर आ गए। अब आप इसको बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो x सच दैट x बिलोंग टू, यहाँ पे लिखोगे p, मतलब प्राइम नंबर से डिनोट कर रहे हैं। फॉर ऑल x की तमाम वैल्यू, आप इस तरह लिख सकते हो, x की तमाम वैल्यू 2 से बड़ी और 13 से छोटी है। अच्छा, अब आपने 2 और 13 लिखा है तो अब यहाँ पे लाइन लगाओगे, इसका मतलब है 2 भी इसके अंदर शामिल है और 13 भी इसके अंदर शामिल है। अगर 1 और 14 लिखते हैं तो फिर ये लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। अब इसमें बताना है कि कौन सा सेट खाली है। नल सेट का मतलब है खाली सेट है। तो पहला सेट है x such that x ऐसे नंबर है इज द लेटर बिफोर a, जो a से पहले आते हैं, मतलब ऐसे अल्फाबेट हैं जो इंग्लिश में a से पहले आते हैं। ऐसा कोई अल्फाबेट है? तो ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे। सही है। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह फाई का निशान भी बना सकते हैं। तो ये इंग्लिश में होगा नल सेट, ये सेट आपके पास हो गया और ये फाया। तो मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने वैसे इंग्लिश में लिखा। अगला है बी x साइज एट x, ऐसे नंबर हैं जिनको 5 के साथ ऐड करें तो 5 आए। ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के साथ ऐड करें तो आंसर 5 ही है? तो इसका आंसर है 0, मतलब ये नल सेट नहीं होगा, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 0 अगर 5 के साथ ऐड करें तो 5 है। नल सेट तब होगा जब आंसर ही नहीं होगा। x such that x is less than 7 and greater than 8, ऐसा कोई नंबर है जो 7 से छोटा हो लेकिन 8 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा? नल सेट होगा। सही। इसको इस तरह नल सेट को बोला है कि खाली बताएं नल सेट है या नहीं। अगर सिंबल में लिखना चाहते हैं तो आप खाली ब्रैकेट बनाओ या फिर फाइल कर्ली ब्रैकेट बनाओ। इसके बाद x इज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमन। ऐसी कोई औरत है जो पाकिस्तान की सदर रह चुकी है, प्राइम मिनिस्टर जो रह चुकी हैं बेनजीर भुट्टो, लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी नहीं बना, कोई भी औरत प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो इसलिए ये भी क्या है? नल सेट है। तो अगर कोई आंसर ना हो तो नल सेट होगा, आंसर होगा तो फिर वो नल सेट नहीं कहलाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो अब इसमें से बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट्स हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। फाइनाइट का मतलब होता है जो खत्म हो जाए चीज, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जो चलती है। तो द मंथ ऑफ द ईयर, तो ये टोटल 12 भी हैं, तो मतलब ये खत्म हो गए 12 भी होंगे, 12 से आगे चलेंगे नहीं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये फाइनाइट कहलाएंगे। इसको क्या कहते हैं? फाइनाइट। द डेज इन अ ईयर, ये भी क्या है? फाइनाइट है। 365 दिन होते हैं, 50 साल के बाद एक दिन कहलाता है। द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स वो भी क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, जो गिने जा सकते हैं। तो अब ये 2 पे टेबल है, अब ये गिनती कभी खत्म नहीं होती, काउंट भी कभी खत्म नहीं होगी, तो ये चलती रहेगी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट कहेंगे। इनफाइनाइट। द सेट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इसमें से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? तो जो जितनी मर्जी लाइनें गुजरते जाओ ये गुजरती जाएंगी, तो ये क्या कहलाएगा? ये इनफाइनाइट कहलाएगा। एक लाइन, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें गुजर सकती हैं, तो इनफाइनाइट होंगे। द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ टू गिवन पॉइंट, अगर 2 पॉइंट दिए हों उसमें से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, इस तरह लाइन नहीं गुजर सकती, क्योंकि ये लाइन ये कर्व होगा,
लाइन बिल्कुल सीधी होती है तो उसके ऊपर ही फिर लाइनें आती जाएंगी, लेकिन वो एक ही लाइन कहलाएगी। तो ये क्या है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो सेट दिए हुए आपको, एस इज इक्वल टू एक्स है, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फाइंड द प्रॉपर सेट ऑफ एस, एस का प्रॉपर सबसेट बनाना है। आल्सो सबसेट ऑफ ए, जो ए की भी सबसेट हो, वेयर ए, और ए के अंदर क्या एक्साइटेड, एक्स इज एन इंटीजर लेस देन 3। तो पहले आप इनके टेबुलर फॉर्म बनाओगे। सबसे पहले आप एस के टेबुलर फॉर्म लिखोगे। एस में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होता है, 1 2 3, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बताया वो नहीं कि कहाँ तक हैं, तो चलते रहेंगे। इसके बाद ए आपके पास है इज एन इंटीजर, इंटीजर्स हैं 3 से छोटे। अब 3 से छोटे क्या होगा, 2 होगा। 3 से छोटे हैं तो 2 से शुरू होंगे, 2 1 फिर 0 फिर -1, इसके बाद फिर -2। तो माइनस में जितनी बढ़ते जाओगे उतनी कम होंगे। तो इंटीजर है, ये भी नहीं बताया वो कि कहाँ तक है, बस 3 से छोटे हैं तो ये ऐसे चलते रहेंगे, इनफाइनाइट है। अब हमने ऐसे सब प्रॉपर सबसेट बनाना है जो इन दोनों में शामिल हो। तो पहले तो हम एक सेट बनाएंगे बी, जो इन दोनों का सबसेट है, इन दोनों का जो कि सबसेट है। तो अब इसमें से देखो कि दोनों में कौन से नंबर शामिल है, 1 और 2 इन दोनों में शामिल है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये एक सेट बन गया जो इन दोनों का सबसेट है, मतलब इन दोनों में शामिल है। अब इसका हमने बनाना है सबसेट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2, मतलब 2 एलिमेंट। तो 2 की पावर 2 होगी। अगर इसके अंदर 3 नंबर होते तो पावर 3 हो जाती, 4 होते तो पावर 4 हो जाती, लेकिन इधर 2 की ही पावर होगी, हमेशा 2 की पावर होगी। तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। इसका मतलब है 4 इसके सबसेट बनेंगे। पहला सेट खाली सेट बनता है, फाइल लिखते हैं, ये खाली ब्रैकेट बनाते हैं। दूसरा सेट 1 एक बार लिखेंगे, 2 और फिर 1 और 2 आ गया। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। और ये वाला इम्प्रॉपर इसका है, लेकिन ये सारे सबसेट इनके क्या हैं, प्रॉपर सबसेट है। इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सेट ए दिया हुआ है, इसके हमने प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर बनाना है। अब इस क्वेश्चन में आपको वादा हो जाएगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ए लिखा, ए बी सी डी। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 होगी, मतलब 16। तो इसके 16 सबसेट बनेंगे। अब इस पहला सबसेट क्या बनता है, खाली सेट। इसके बाद हम एक एक को लिखते हैं, ए बी। तो आप ये ऐसे समझ लें कि एक फैमिली है, उसके अंदर 4 मेंबर हैं। अब एक कंडीशन ये पॉसिबल है कि सारे के सारे मकान खाली कर दें। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर सिर्फ ए रहे। तीसरी ये है कि सिर्फ बी रहे। चौथी ये सी रहे या डी रहे। तो ये 5 कंडीशन हो गई। इसके बाद ये ए और बी रहे, या फिर ए के साथ सी रहे, या फिर ए के साथ डी रहे। इसके बाद या फिर अब बी और सी रहे, बी और डी रहे, या फिर सी और डी रहे। इसके बाद 2-2 खत्म हो गए। अब 3-3 भी रह सकते हैं, ए बी सी रह सकते हैं, या फिर ए बी और डी, और या फिर बी सी और डी। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और बनेगा, ये बनेगा ए
सी और डी, ये पहले हमने नहीं बनाया, ए सी और डी। तो ये 15 सबसेट बन गए, ये कहलाएंगे इम्प्रॉपर, ये कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। ये क्या कहलाएंगे सारे, ये प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। और जो आखिरी सबसेट बनता है वो खुद ही होगा पूरा, आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये चारों के चारों ही है, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो जो पहले 15 बने हैं वो प्रॉपर सबसेट है, और जो आखिरी है उसी के बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ये 16 इसके सबसेट बनेंगे, वो प्रॉपर है और ये एक इम्प्रॉपर। उसके बाद इसका सी पार्ट है, 2 सेट्स बी एंड सी, 2 सेट बनाने हैं बी और सी जो कि ए में से, मतलब इसके ये सारे सबसेट हैं एक एक, तो उसमें से कोई भी 2 सेट आप उठा लो, एक सेट बी उठाना है, इसमें से कोई भी सबसेट ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया ये ए और बी, ये एक सबसेट, कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। इसके बाद सी ऐसा सेट लेना है जिसमें ये बी आए, मतलब बी जो होगा वो सी का सबसेट है, तो मतलब बी में क्या है, ए और बी, और सी में भी ए और बी आना चाहिए, ऐसा सेट उठाना है इसमें से। तो अब ये उठा लेते हैं ए बी सी, कोई भी सेट आप इनमें से उठा सकते हैं। तो अब ये दोनों ए के सबसेट हैं और बी सी का सबसेट है, ये सबसेट का निशान होता है ये, तो इसका मतलब बी जो है वो सी का भी सबसेट है और ये दोनों ए के सबसेट हैं। इसके बाद 2 सेट्स बी और सी, 2 उठाने ऐसे जिसमें बी और सी आपस में इक्वल होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, सबसेट होंगे लेकिन इम्प्रॉपर होंगे। इसका मतलब बी और सी दोनों एक ही सेट होंगे। बी आप उठा लो, कोई भी उठा लो, समझ लो, अगर ए बी उठाते हो बी, तो सी भी आप क्या लिखोगे, ए और बी भी लिखोगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भी सबसेट है और इक्वल भी है। इस लाइन का निशान है प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट है और इक्वल है, और ये दोनों ए के भी सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए के सबसेट बनाने हैं। अब ए में ए बी सी डी है, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 में सारे सबसेट निकाल चुके हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्वेश्चन नंबर 5 ही सॉल्व करना है। इसमें भी इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही आंसर होगा सारा। लेकिन आखिर में आपने क्या बताना है, पावर सेट ऑफ ए के कितने सेट बने, उसमें ये लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए का ये मतलब है, इस लाइन का मतलब है नंबर ऑफ पावर सेट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4, 2 की पावर 4 होगी, तो ये मतलब 16 सेट बनेंगे। बस इसमें ये बताना था 16 सेट बनेंगे, और जो सबसेट हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 के ही इसके अंदर सॉल्व करेंगे। के बाद है, इज देयर एनी सेट, कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना बने। तो यह इसका आंसर क्या है, यस। और सबसेट कौन सा होगा, खाली सेट, क्योंकि खाली सेट का जो सेट का सबसेट होगा वो भी खाली सेट ही होगा, तो वो इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर इससे छोटा सबसेट होता है। तो अब इसमें से कोई और सबसेट नहीं निकल सकता, इसलिए खाली सेट जो होगा इसका एक ही सबसेट बनेगा और वो खुद होगा, तो ये इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट बनाओ जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बने। तो हम इसका सेट बना लेते हैं, इसका सेट बनाते हैं ए। अब इसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा, एक खाली सेट और एक ये खुद होगा, तो ये इम्प्रॉपर होगा और ये प्रॉपर होगा, तो प्रॉपर इसका एक ही बना, और ये क्या है, इम्प्रॉपर है, जो ये अपने बराबर है। तो हमने एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा, तो एक सेट ये है जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, ए लिखो बी लिखो जो भी लिखो, लेकिन इसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। अब हमने एक बिल्डर फॉर्म का सेट बनाना है, एक बिल्डर फॉर्म में जो कि क्या हो, नल सेट हो। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 में आप लोग पढ़ चुके हो नल सेट क्या होता है। तो नल सेट उसमें से भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि इसमें हमने पढ़ी थी कि एक सेट था, उसमें सी सेट था, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर
लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। ऐसा नंबर जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या है, नल सेट है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x i that x belong to natural number for all x की तमाम वैल्यू 7 से बड़ी है, 7 से 8 से छोटी और 7 से बड़ी है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो ये ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 से छोटा और 8 से बड़ा हो, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसलिए इसमें नल सेट हो गई, नल सेट कहलाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एक सेट है ए, उसके अंदर 10 एलिमेंट है, तो बताओ उसके नंबर ऑफ पावर सेट, उसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो मैंने कहा था कि जितनी वैल्यू होती है, जितने एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, मिसाल के सेट के अंदर ए बी सी 3 है तो 2 की पावर 3 होगी, 4 है तो 2 की पावर 4 होगी। अब ए के अंदर 10 एलिमेंट है तो 2 की पावर 10 होगी, तो ये बनेंगे 10 तो 24, इतने पावर सेट बनेंगे। बस इस पर ये आंसर। नंबर 11 है, कंसीडर द सेट्स, एक सेट है, अब इसके हमने प्रॉपर सबसेट बनाने हैं सारे। तो अब इसमें से ऐसा प्रॉपर सबसेट निकालना है B जो कि A का सबसेट हो, तो पहले आप B एक सबसेट निकाल लेते हैं, इसमें से एक कम कर दो 1 2 3, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, ये सबसेट हो गया A का। इसके बाद C एक सेट बनाना है ऑफ B, मतलब B में से, तो C सबसेट बनेगा 1 2, तो मतलब C जो है वो B का सबसेट है, सबसेट ऑफ B हो गया। इसके बाद फाइंड द प्रॉपर सबसेट D ऑफ C, तो अब इसमें से D एक सबसेट बनाना है जो कि C का सबसेट है। 1 लिख लेते हैं, 1 लिख लो या 2 लिख लो, कोई एक नंबर लिख लो, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा C का। तो ये B है जो A का सबसेट है, फिर C B का सबसेट है, फिर D C का सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट वो होते हैं, इक्वल सेट जिसमें जैसे ये 1 और 2 एक सेट है और इधर भी 1 और 2, मतलब तादाद भी सेम हो और नंबर भी सेम हो। जैसे A B है तो इधर भी क्या होगा, A और B ही होगा, तादाद भी सेम हो और नंबर भी सेम हो, इक्वल सेट कहलाते हैं। और अगर ऐसे सेट हो जिनमें तादाद तो सेम हो, जैसे 1 2 3, ये भी 1 2 3 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन नंबर सेम ना हो, वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट। इसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। अब इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, इसको कहेंगे नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है, तादाद सेम होनी चाहिए। इधर 4 नंबर है तो उधर भी 4 ही होने चाहिए थे। अब इसमें लिखा हुआ है एक्स दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 6 से कम पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, और बी में भी कितने हैं, 5 नंबर है, तो तादाद सेम है, तो ये इक्विवेलेंट होंगे। और अगर नंबर भी सेम होते तो फिर इक्वल होते, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ये एक्सरसाइज आपकी एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब लॉकडाउन की वजह से हो सकता है पेपर भी आपके एमसीक्यूज बेस हों, तो मेरे पेज से आपको वहाँ पर एमसीक्यूज भी बने हुए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे।